देखो, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप एसबीआई क्लर्क के फॉर्म को फिल करोगे तो कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या फिर आपके पास कोई सिलेबस आपने पढ़ा है अपने स्कूलिंग में या फिर अपने ग्रेजुएशन पे। ठीक है। और इसी पे हम लोग बात करेंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगा ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का आपको लिंक दे दिया है, उस पर जाके मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे मैसेज करो। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है। अगर आप एसबीआई के फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो कंप्यूटर रिलेटेड जो नॉलेज है उसमें आप क्या फिल करोगे, क्या लिखोगे, ये सवाल आता है। और अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आप डेफिनेटली लिख दोगे, अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या लिखोगे। या फिर आगे ये हो सकता है कि अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो बाद में क्या होगा, कैसे आप कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिखाते हो। देखो, मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन के बाद भी हम लोगों के पास 2 से 3 महीने का चांस होता है, 2 से 3 महीने का लगभग वेटिंग पीरियड होता है। उस वेटिंग पीरियड में कहीं एक छोटा मोटा कोर्स कर लेना। अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आपने कभी भी कोई भी स्कूलिंग कॉलेजिंग में अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है ना कंप्यूटर का, तो फिर आपको कोई सर्टिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है। देखो, हालांकि आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेशन का बात नहीं किया जाता, बट स्टिल आई रिकमेंड कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंप्यूटर का नॉलेज ले लेना। बिकॉज आपको जब बैंकिंग इन्वायरमेंट में जाते हो तो वहाँ पर ऐसा कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक्सेल पे खेलना पड़ रहा है, आपको कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पे खेलना पड़ रहा है। वेरी सिंपल थिंग। ड्राइव खोलना है, सॉफ्टवेयर चलाना है। सॉफ्टवेयर इन द सेंस आपको बैंकिंग में जैसे फिनैकल यूज होता है, एसबीआई का अपना अलग है। तो इस तरीके से जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है ना, बेसिकली आपको वो चलाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाना आना चाहिए, पीडीएफ सेव करना चाहिए। ठीक है। मेल अच्छा लिखना आना चाहिए। और ये सारा कुछ ना आप यूज़र फ्रेंडली हो जाओगे कुछ दिनों के अंदर ही। ठीक है। इसलिए बहुत बड़ा तीर नहीं है वो, जो कि आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। बेसिकली हमें कंप्यूटर का जो रिलेटेड नॉलेज मेंस के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है ना, उसके लिए आप बेसिकली कंप्यूटर कहीं भी यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो, और ऑलमोस्ट ये फ्री आप नॉलेज ले सकते हो। इसके लिए कोई भी आपको पैसे खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। और बात रहता है कि एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन या फिर जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज क्या लिखोगे कि अगर मान लो कोई सब्जेक्ट था आपके स्कूल या कॉलेज में तो लिख देना सब्जेक्ट आई हैव स्टडीड इन स्कूल या कॉलेज। और बेसिकली अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो फिर आप यहाँ पर ये लिख देना बेसिकली कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। कोई भी आगे आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आप बेहिचक यहाँ से करो, लिखो और आगे बढ़ो। जब सिलेक्शन का टाइम आएगा तो भी आपके बारे में कोई कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एग्ज़ाम दे देते हो तो आपके पास 2 से 3 महीने का जो टाइम होता है उस समय पे कोई बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज ले लेना। कहीं एक छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाना, और 2-3 महीने बहुत एनफ है। ठीक है। इसीलिए कंप्यूटर रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी है ना, उसको यहाँ पर बिल्कुल समाप्त कर दो। बिल्कुल ठीक है, जो क्वेरी था आज तक था, बट आज के बाद आपका नहीं होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करो मुझे, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पे करो, मैं आपके जवाब देता हूँ ना। मैं आपका हर एक क्वेरी का जवाब दूंगा। ठीक है। तो बस इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं।